स्टोइचियोमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को लिमिट रीजेंट कहते हैं और एक्सिस रिएक्टेंट को एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। तो जरा पहले डेफिनेशन देख लीजिए। दैट रिएक्टेंट व्हिच फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होती है? रियल होती है, हकीकी होती है, एक्चुअल होती है। जबकि द अमाउंट एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं। यह हाइपोथेटिकल होती है, फर्जी होती है, फर्ज की भी होती है। तो ये आज हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। आपके पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट ए बी उन्होंने बना दिया। उन्होंने जब प्रोडक्ट ए बी बनाई तो जरा देखिए, मिसाल के तौर पर आपके ए ने बनाई 10 ग्राम प्रोडक्ट, 10 ग्राम, और बी ने बनाया 15 ग्राम प्रोडक्ट। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट। और जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। किसी रिएक्शन के दौरान लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं होता, इसका कुछ मास बच जाता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मास। तो अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं मजीद क्वेश्चन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है वाटर, हमारे पास क्या है? पानी। H2 प्लस O2 है आपके पास, क्या बनेगा? 2H2O बन जाएगा। तो यहाँ इसके कितने मोल है आपके पास? H2 के यहाँ कितने हैं? 2 मोल। यहाँ ऑक्सीजन है कितने? 1 मोल। और यहाँ कितने हैं? 2 मोल। एक बात और याद रखनी, जब भी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो ये कौन सा? दो लॉस फॉलो करते हैं। एक कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ कौन सा फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये आपके पास जब भी कोई रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बनाते हैं तो दो किस्म के लॉस होते हैं, फॉलो करते होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या आपके पास? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब जरा देखिए यहाँ किस तरह फॉलो करेंगे, जरा वो भी देख लीजिए। इससे मिसाल की तरफ आपके पास हाइड्रोजन कितना आपके पास? इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, 2H2 के लिए हाइड्रोजन आपके पास कितना है? 4 ग्राम। हाइड्रोजन कितना आपके पास? 4 ग्राम। ऑक्सीजन आपके पास कितना है? 32 ग्राम। फिर वाटर कितना आपके पास? एक मोल पानी कितना होता है आपके पास? 18 ग्राम हो गया। जबकि यहाँ 2 मोल है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से तो 36 हो जाएगा। तो पानी है कितना है? 36 ग्राम है। अब जरा देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ फॉलो किया, 4 प्लस 32 होगा तो कितना बन जाएगा? 36 ग्राम। ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अब जरा गौर से सुनिएगा एग्जांपल, 4 ग्राम हाइड्रोजन का जरूरी है 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम पानी बनाना। अब इन केस हम ले लेते हैं 4 ग्राम, 4 ग्राम हम ले लेते हैं वाटर, 4 ग्राम क्या ले लेते हैं हम? हाइड्रोजन। सॉरी, 4 ग्राम कितना आपके पास? हाइड्रोजन ले लिया। आपने ले लिया 16 ग्राम, 32 की जगह 16 ग्राम आपने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। और जो इसने बनाया कितना बनाएगा? 20 ग्राम। तो बनाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक गलत हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी फॉलो करेगा ये। तो कितना? 20 ग्राम नहीं बनेगा, कितना बनेगा? 18 ग्राम बनेगा। 18 ग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 ग्राम रिएक्शन नहीं कर सकता है 16 ग्राम। 32 से 32 होगा तो 4 ग्राम से रिएक्शन करेगा। अब 16 होगा तो कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा? 2 ग्राम से रिएक्शन करेगा। 2 ग्राम प्लस 16 कितना बनाएगा? 18 ग्राम बनाएगा। इसका 2 ग्राम आपके पास क्या होगा? 2 ग्राम आपके पास अनरिएक्टेड मास बच जाएगा। यही एक्सेस रिएक्टेंट की पहचान होती है, इसका कुछ ना कुछ मास अनरिएक्टेड, इसको कहेंगे हम क्या? अनरिएक्टेड मास, लेफ्ट अनरिएक्टेड मास। तो जो जिसका अनरिएक्टेड मास बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो जिसका पूरा का पूरा अमाउंट किसी रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो एक बात और जरा देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में जो आपके पास लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट आपके पास जो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है? आपके पास रियल होता है, हकीकी होता है। और जबकि एक्सेस रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या कहलाता है? आपके पास वो हाइपोथेटिकल होता है। जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम? रेशो, जिसका ये भी तरह देखें, जिसका रेशो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और जिसका रेशो कम आएगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जिसका रेशो ज्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। इसमें हम दो चीजों का डेटा देते हैं, जबकि आप जितने भी आपने मास या मास वजन रिलेशनशिप आपने डिस्कस किए थे, उसमें एक चीज का डेटा देते थे, दूसरा हमें मालूम करना होता है।
करना होता था। इसमें क्या करेंगे, हम दो चीज़ों का डेटा देते हैं, उन दोनों चीज़ों से हमें निकालना होगा, रेशो निकालना होगा। जिसका रेशो कम आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, जिसका रेशो ज़्यादा आएगा हमारे पास क्या कहलाएगा एक्सेस रिएक्टेंट। अभी हम इसके कुछ कैलकुलेशन वगैरह हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस टू प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 50 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दी गई है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था आपको दो डेटा दिए जाएंगे, एक 60 ग्राम 50 ग्राम दे दिया और नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी दे दिया। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट बताएंगे। देखिए इक्वेशन क्या है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस टू प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 50 ग्राम हाइड्रोजन। इसमें दो चीजों का डेटा दिए जाते हैं, दो चीजों का इसमें क्या करा डेटा दे दिया। तो उससे इसकी वजह से हम प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे, जिसका अमाउंट कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। इससे पहले जो हमने वाटर की इक्वेशन डिस्कस किया जिसमें हम हमारे पास अनरिएक्टेड मास बचा है, तो वो जरा देख लीजिएगा। इसके किस्म के न्यूमेरिकल इक्वेशन वगैरह या एमसीक्यूज वगैरह आमतौर पर एंट्री टेस्ट में या पेपर वगैरह में आ जाते हैं। तो अब जरा देखिए हम सवाल डिस्कस करते हैं। M2 + 3 है, तो अब जरा देखिए नाइट्रोजन कितना हमारे पास 28 ग्राम हमारे पास क्या नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अब जरा देखिए हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन ने 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस किया। अब 50 ग्राम हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, उसी से रेशो मेथड के जरिए कर लेंगे हम। तो जरा देखिए 28 के तो कितना 34 हो जाएगा और 50 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वो भी जरा देख लें। तो 28 34 50 x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 × x 34 × 50, तो x कितना आपके पास 34 × 50 हो जाएगा और ये कितना आएगा 28 हो जाएगा। तो x कितना आएगा आपके पास निकाल लीजिए 60.71 आपके पास आ गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं 50 ग्राम नाइट्रोजन 60.71 आपके पास ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। पहले तो आपने ये सोल्व कर लिया। अब हम देखेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा वो भी हम निकाल लेंगे। तो जिसका हमारे पास रेशो कम आएगा वो क्या आएगा आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, अभी नहीं बता सकते हो। जिसका रेशो ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो जरा देख लीजिए आपके पास 6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, तो 34 ग्राम अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। अब ये कह रहे हैं 50 ग्राम कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो उसको भी जरा देख लीजिए। तो आप क्या इसको भी रेशो में रख के कर लेंगे, 6 ग्राम 34 हो जाएगा और 50 कितना होगा इस तरीके से। तो 6 34 50 जो है आपके पास कितना होगा वो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × x हो जाएगा और 34 × 50 हो जाएगा। तो x कितना है 34 × 50 और ये आपके पास क्या होगा 6। तो निकाल लीजिए इसका भी कितना आएगा 283.33 ग्राम आपके पास आ जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ ज्यादा कौन सा कम, ये क्या है आपके पास लिस्ट है, ये क्या आपके पास लिस्ट है, ये क्या आपके पास मोर आ गया। तो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसका बनाया इसने, लिस्ट क्या है आपके पास ये रहा। तो आपके पास ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट समझने ही हो जाएगा एक किस्म का, या लिमिटिंग रिएजेंट। इसको रिएजेंट भी कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा मोड या एक्सिस रिएक्टेंट हो जाएगा। आपके पास जिसका आंसर रेशो, जिसका रेशो ज्यादा है वो क्या आपके पास एक्सिस रिएक्टेंट, जिसका कम है वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास है 2mg + O2 2mg है। अब जरा देखिए कितना है, 2mg कितना है 48 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है और 2mg ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 80 ग्राम है। 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वो हमें मालूम करना है। ये तो इक्वेशन के जरिए क्या बात पता चली, आपने क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लिख दीजिएगा। तो अब जरा देखिए 48 ग्राम mg ने 80 ग्राम प्रोड्यूस किया। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपको डिस्कस करना है, वो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो 48 / 80 20 / x। तो आप इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो 48 × x और 20 × 80। तो ये x है 20 × 80 और ये कितना होगा आपके पास 48 हो जाएगा। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है आपके पास S = 33.33 ग्राम आ गया आपके पास।
तो कितना है ये 33.33 ग्राम आ गया। यानी हम कह सकते हैं 20 ग्राम में 33.33 ग्राम प्रोड्यूस किया 2 mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसका अब क्या करेंगे, अब 32 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हम इसका भी निकाल लेंगे 32 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, हम इक्वेशन क्या करेंगे दोबारा लिख लेंगे। तो 2 mg प्लस O2 2 NGO। तो ज़रा देखिए ये होगा आपके पास 16 ग्राम ने कितना 80 ग्राम प्रोड्यूस किया। अब हम क्या करेंगे 20 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा उसी तरीके से। तो ये 16 है तो कितना है 80 ग्राम प्रोड्यूस किया और 20 कितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 16 80 हो जाएगा, 20 x हो जाएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई 80। तो ये x है 20 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो x कितना आएगा आपके पास आंसर वो भी जरा देख लीजिए 50 ग्राम आ जाएगा। और S कितना वही है 33.33 ग्राम आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सवाल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं।